जय हिंद साथियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आपको एक जानकारी दे दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है फाइनल आंसर की आ चुकी है और जल्द से जल्द जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और डीबीपीएसटी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो सब डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए, क्योंकि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका। हम बात करेंगे आज यूपीएसआई के सिलेबस में जो है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या क्या आता है और रीजनिंग कैसे पढ़ना है, इस बारे में पूरा डिटेल में आज समझते हैं। तो रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा नंबर आता है और सबसे ज़्यादा सही करने के इसमें चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी होते हैं, लगभग 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरी तरह से रीजनिंग के होते ही हैं। और 6 क्वेश्चन मैथ में भी जो है रीजनिंग के आते हैं। लगभग 46 से 47 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आते हैं। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं उनका पहले आप प्रीवियस ईयर लगाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। ये बुक आप ले सकते हो, यहाँ पे जो है उससे आप प्रीवियस ईयर एक बार सॉल्व कर सकते हो। उसमें मतलब चैप्टर वाइज आपको दिया हुआ है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक, और फिर अगर आप जब ये लगा लेते हो, आप उसके बाद मतलब टीचर को फॉलो करो। अगर आप नए हो तो टीचर को फॉलो करो, टीचर से पढ़ो। पहले रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी भी टीचर से रीजनिंग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रीजनिंग में। आप रीजनिंग को पहले पूरा सिलेबस ख़त्म करो, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के जो बुक में अभी दिखाया था आपको वो आप लगाओ। ठीक है, पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप का वो है। और उसके बाद फिर आप ये बुक है हमारे पास जिससे मैं पढ़ाई अभी रिवीजन कर रहा हूँ, ये पीयूष सर की। ये प्रीवियस ईयर की है, जो क्या कहते हैं सीजीएल की है, एसएससी की है मतलब। तो इससे आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। इसमें सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो मतलब एसएससी लेवल के। और इसमें जो है अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते हो तो आपकी पूरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। यानी कि पहले आपको प्रीवियस ईयर जो मैं अभी बुक बताया था उसको आप पूरी तरह से सॉल्व कर लो, ताकि वहाँ से अच्छे से आपको पता चल जाए कौन सा टॉपिक कैसे आ रहा है, किसका कैसे क्या है। उसके बाद आप ये बुक जो भी दिखाया हूँ, ये बुक आप देख लो फिर से एक बार। ये बुक जो है आप जो है पूरी तरह से इसको आप ख़त्म कर दो एक बार अच्छे से। और फिर उसके बाद आपकी रीजनिंग एकदम मस्त हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आप आराम से जो है रीजनिंग में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और जो अभी बुक दिखाया हूँ मैं, इस बुक का जो पीडीएफ है मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप हमारा है और आप लोग के लिए मैंने बना रखा है। कल मैंने बताया था कि आप एक ग्रुप बनाऊंगा, तो उस ग्रुप में मैंने इस जो है बुक की पीडीएफ डाल दी है। आप वहाँ से इस बुक का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरी बुक वहाँ पे है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, थोड़ी महंगी है। पर अगर आप खरीदना नहीं चाहते हो, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, तो इसकी फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे हम दे दे रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये है मैथ मतलब रीजनिंग का। और रीजनिंग आप अच्छे से इसको तैयार कर लोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। रीजनिंग आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोर देती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो है फ्री माइंड होकर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज़्यादा रीजनिंग को अच्छी कर सकते हो। और मैथ तो आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि मैथ अगर अच्छी होगी तो रीजनिंग भी अच्छी होगी। कैलकुलेशन यहाँ फास्ट होता है, वहाँ से आप अगर अच्छे हो जाते हो तो यहाँ भी अच्छे जाते हो। क्योंकि अगर मैथ अच्छी होती है आपकी तो रीजनिंग भी अच्छी हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर वाइज आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले कोर्स लेके उससे आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पूरी तरह से लगा लीजिए। कोर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि या तो आप यूट्यूब पे पढ़ लो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपना कोर्स लेकर के रीजनिंग का पूरी तरह से अच्छे से रीजनिंग पढ़ लो। क्योंकि मौका एक बार मिलता है और बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा लगता है अगर आप अच्छे टीचर से नहीं पढ़े हो, ख़राब टीचर से पढ़ ली हो, अच्छे ट्रिक से नहीं पढ़े हो, सब कुछ सही से नहीं पढ़े हो, तो मौका एक बार मिलता है, आप फिर वो स्पीड ला नहीं पाओगे और फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसमें कहूँगा कि आप जो है कोर्स ले लो, पहले कोर्स से अच्छे से कंप्लीट कर लो सब चीज़ें, फिर प्रीवियस की बुक लगा लो, फिर प्रैक्टिस के लिए ये बुक लगा लो जो भी दिखाया हूँ मैं, इसका पीडीएफ में दे रहा हूँ। फिर आपकी जो है रीजनिंग एकदम कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा रीजनिंग को लेकर। ठीक है, और आगे जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो होगा हिंदी को, आपको हिंदी को कैसे पढ़ना है उसके बारे में। ठीक है, तो आप सब जो है मैथ का और रीजनिंग का मैंने 2 वीडियो बना दिया है। मैथ को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है। मैथ का जो वीडियो है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उसको आप वहाँ से देख लेना और उसको समझ लेना। और रीजनिंग के लिए मैं ये जो है कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आप सबके लिए ये चैनल में हमने बनाया है, आप सबके लिए ग्रुप भी बना दिया है। आपका कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई पूछ सकते हो। मैं यूपी पुलिस में भी कांस्टेबल हूँ और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आपके साथ जो है। 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, तो मैं फॉर्म नहीं भर पाया था, तो एग्ज़ाम दिया नहीं था। तो अभी मैं अब की बार जब फॉर्म आएगा 2025 में, कोशिश है कि शायद आ जाए, उम्मीद यही है। तो अगर आ जाता है तो अभी से हम लगे हुए हैं और आप सब भी लग जाओ। और फिर ऐसे हम तैयारी करके, और कोशिश है कि पूरी तरह एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ट्रेनिंग को लेके या फिर
मतलब अगर कोई कांस्टेबल का बच्चा भी देख रहा है तो वो भी ट्रेनिंग के संबंधित कोई चीज़ अगर पूछना चाहता है तो हमसे पूछ सकता है। और अगर ये एसआई से रिलेटेड भी कोई चीज़ है कि कैसे क्या प्रोसेस है, ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे क्या चीज़ होती है, तो इस पर आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे जहाँ भी मैं रहता हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, एसआई की ट्रेनिंग होती है, तो इसकी भी मैंने ट्रेनिंग देखी है, वैसे भी सब कुछ देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विभाग से हैं तो सब कुछ हमें जानकारी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सब लोग ये मत सोचिए कि जो है आपको यूपीएसआई के लिए मैथ पढ़ना है या यूपीएसआई के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं। आपको ये सोचना है कि हमारी रीजनिंग हमें मजबूत करनी है, बस रीजनिंग, ठीक है, या मैथ मजबूत करनी है। तो मैथ को सोचोगे, मैथ लेकर पढ़ोगे, मैथ पढ़ते रहो, रीजनिंग पढ़ते रहो। 2 सब्जेक्ट आप पूरी तरह से कंप्लीट रखो, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल गलती ना हो, एकदम मजबूत रखोगे। और उसके बाद में फिर जब वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, मतलब मैथ रीजनिंग आपका जब अच्छा हो जाता है, वैकेंसी तब तक नहीं आती है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग, ठीक है, मिल करके। और उसके बाद में फिर जीएस भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, ठीक। और हिंदी को ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। यानी कि मैथ और रीजनिंग हम पूरी तरह से एकदम कंप्लीट रखेंगे, कहीं भी एग्जाम हो जाए इसके क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने वाले, ठीक। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपीएसआई का, उसके बाद हम हिंदी पर और जीएस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और संविधान आप थोड़ा सा पढ़ लो, संविधान क्योंकि बदलने वाला नहीं है, स्ट्रेटेजी के बदलने वाला नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आप जो है, अगर आपका मैथ और रीजनिंग अगर अच्छे से हो जा रही है, सब कुछ कंप्लीट कर ली हो, तो इस पर जाओ। हिंदी पे भी उतना मत जाओ, और इस पर थोड़ा सा याद रखो कि बार बार रिवाइज़ करते रहो, बार बार रिवाइज़ करते रहो। क्योंकि हिंदी ऐसी है कि अगर एग्ज़ाम 1 महीने में अगर हिंदी पढ़ते हो तो वही आती है, फटाक से आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको मैथ रीजनिंग पहले पूरी तरह से पढ़ना है। अगर मैथ रीजनिंग में आप पूरी तरह पढ़ चुके, पूरी तरह हर क्वेश्चन कर ले रहे हो अच्छे से, अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें मतलब 90-95 क्वेश्चन कर ले रहे हो, यानी कि अगर 80 क्वेश्चन देखा जाए ये जो इसमें आता है, तो 80 में लगभग आप 75 प्लस कर ले हो अच्छे से, तो समझ लो आपकी मैथ और रीजनिंग दोनों ठीक है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो सभी विषयों पे नहीं भटकना है, पहले मैथ रीजनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लो अभी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो जो मैथ रीजनिंग ही ऐसी चीज़ है जो आपकी मजबूत रहेगी, तभी आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। मैथ रीजनिंग आपकी मजबूत हो जाएगी, ज़्यादा भटकोगे इधर उधर, तो मैथ रीजनिंग कमज़ोर हो जाएगी, कर नहीं पाओगे ठीक से। तो मैथ रीजनिंग अगर कमज़ोर हो गई तो फिर आगे के एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है नहीं, ठीक। सच्चाई यही है, जिसकी मैथ रीजनिंग ठीक होगी वही यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल पाएगा। मैथ रीजनिंग अच्छी होगी, हिंदी आप पढ़ लोगे, कर लोगे लगभग, और जीएस में सबका वही हाल होता है। कुछ जो अच्छे लड़के होते हैं उनकी बात अलग है, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा जीएस के कंप्यूटर, यानी कि मैथ रीजनिंग अगर आप पूरी तरह से आपकी ठीक है तो आप जीएस में बढ़िया ध्यान दो, हिंदी में पूरा ध्यान दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, और हिंदी के बारे में बताएंगे आपको क्या वैसे पढ़ना है, और उसके बारे में अगली वीडियो में बता देंगे। उसको आप सेव करके रखिएगा, किताब ले लीजिएगा, सब कुछ करिए, इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए मैथ रीजनिंग, उसके बाद आप जो है हिंदी और जीके जीएस पढ़ना, ठीक। ऐसा मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी पहले रीजनिंग और मैथ ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।